देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। भ्रष्टाचार विरोध आंदोलन और जनता के विश्वास से जन्मी आम आदमी पार्टी अब अपने सबसे नाटकीय आंतरिक विद्रोह से गुजर रही है। शुक्रवार को आपके साथ राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का हाथ थाम लिया। राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बड़े राजनीतिक उलटफेर की घोषणा की। चड्ढा ने दावा किया कि राज्यसभा के 10 सांसदों में से 7 उनके साथ हैं, जिनमें हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता और विक्रम सहानी के नाम शामिल हैं। इन सांसदों ने दल बदल विरोधी कानून से बचने के लिए 2/3 बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए राज्यसभा के सभापति को अपनी सांसदीय पहचान बीजेपी के साथ विलय करने का औपचारिक पत्र भेजा है, जिससे राज्यसभा में एनडीए की ताकत 141 से बढ़कर 148 हो गई। वहीं राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों का पार्टी छोड़ने का ये कदम पंजाब विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर उठाया गया। दरअसल पिछले कुछ महीनों से ऐसे संकेत मिल रहे थे कि बीजेपी पंजाब में कुछ बड़े राजनीतिक चेहरे के दल बदल को सुविधाजनक बनाने की योजना बना रही है और पार्टी इस कदम को अंजाम देने के लिए सही मौके का इंतजार कर रही थी। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बीजेपी ने अलग तरह की उधेड़ बुन थी। वार्ता को लेकर जगह तय हो चुकी थी, माइक्रोफोन तैयार थे। तभी राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल मुस्कुराते हुए बाहर आए। बीजेपी मुख्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा और संदीप पाठक के तेवर काफी सख्त नजर आए। राघव चड्ढा ने भावुक होते हुए कहा कि वे करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे, बल्कि व्यवस्था बदलने के लिए आए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस व्यवस्था को वो ठीक करना चाहते थे, वही उनके मूल्यों पर हावी होने लगी। इस तरह संदीप पाठक ने कहा कि वे ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन अपने ही घर में ईमानदारी राजनीति करने के लिए जगह कम होने लगे तो नया मंच ढूंढना जरूरी हो जाता है, जहां आपकी आवाज मायने रखती हो। राजनीतिक संकट में बदल गया है। राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर रहे राघव चड्ढा के साथ साथ 7 साल आम आदमी पार्टी के भीतर 2 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ सियासी तूफान 22 दिनों के भीतर अरविंद केजरीवाल के नए आवास को लेकर दिल्ली में सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा द्वारा जारी की गई तस्वीरों पर आम आदमी पार्टी ने तीखा पलटवार करते हुए उन्हें पूरी तरह फर्जी करार दिया और वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रवेश वर्मा पर हमला करते हुए कहा, प्रवेश वर्मा द्वारा केजरीवाल के घर की जो तस्वीरें जारी की गई वो फर्जी तरह से हैं। मैं चुनौती देता हूं कि रेखा गुप्ता, एलजी महोदय और प्रवेश वर्मा अपना घर जनता के लिए खोल दे। अरविंद केजरीवाल अपना घर खोल देंगे तो जनता को पता चल जाएगा किसका घर कितना आलीशान है। दिल्ली की पूर्व सीएम और आप विधायक आतिशी ने पोस्ट करते हुए कहा, प्रवेश वर्मा द्वारा जारी की गई सारी तस्वीरें फर्जी हैं, वे केजरीवाल के घर की तस्वीरें नहीं हैं। किसका घर कितना आलीशान है, इसका पता करने के लिए रेखा गुप्ता और एलजी साहब अपना अपना घर खोल दें और केजरीवाल अपना घर खोल देंगे, जनता खुद तय कर लेगी। उन्होंने कहा कि ये तस्वीरें केजरीवाल जी के घर की नहीं बल्कि प्रिंटरेस्ट से डाउनलोड की गई हैं। आतिशी ने कहा, क्या दिन आ गए हैं इनके, जब केजरीवाल के खिलाफ कुछ मिलता नहीं तो इंटरनेट से उठाई गई तस्वीरों के दम पर झूठे दावे किए जा रहे हैं। प्रवेश वर्मा जी, इसे बेहतर तो आप एआई का इस्तेमाल कर लेते, चोरी इतनी जल्दी तो नहीं पकड़ी जाती। इससे पहले प्रवेश वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया था कि केजरीवाल ने नया बंगला और भव्य आलीशान है। उन्होंने कुछ फोटोज जारी करते हुए दावा किया था कि ये नए बंगले की हैं और इसे शीश महल 2 बताया। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने शनिवार ऐलान करते हुए कहा कि वे भाजपा में शामिल हो गई हैं। आम आदमी पार्टी के साथ करीब 2 दशक राना रिश्ता जोड़ते हुए मालीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए, मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई गद्दार है तो वो अरविंद केजरीवाल है। जब वो शुरू करा था उन्होंने आंदोलन, तो वो एक फटी हुई पैंट पहनते थे, वो एक 2 रुपए का पेन यूज करते थे, वो बिल्कुल खटारा गाड़ी में। हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत
साहनी बीजेपी में शामिल होंगे। अब राघव चड्ढा के दावे पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। स्वाति मालीवाल बीजेपी ज्वाइन करने की पुष्टि कर दी है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद स्वाति मालीवाल ने कहा कि उन्होंने यह फैसला किसी दबाव में नहीं बल्कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्वास के कारण लिया है। उन्होंने लोगों से अपील की है जो भी रचनात्मक रणनीति करने हैं वे बीजेपी से जुड़े। इस दौरान स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, मैं 2006 से केजरीवाल के साथ थी, उनके हर आंदोलन में साथ दिया, लेकिन अपने ही घर में मुझे एक गुंडे से पिटवाया। जब मैंने आवाज उठाई तो मुझे डराया और धमकाया गया, मुझ पर एफआईआर वापस लेने का दबाव बनाया गया। मालीवाल ने केजरीवाल को महिला विरोधी करार देते हुए कहा कि पिछले 2 सालों से उन्हें संसद में एक बार भी बोलने का मौका नहीं दिया गया, जो बेहद शर्मनाक है। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई गद्दार है तो वो अरविंद केजरीवाल है। जब वो शुरू करा था उन्होंने आंदोलन तो वो एक फटी हुई पैंट पहनते थे, वो एक 2 रुपए का पेन यूज करते थे, वो बिल्कुल खटारा गाड़ी में घूमते थे और हम सब इंस्पायर होते थे और हमें लगता था कि भाई ये इंसान देश में बदलाव लेकर आएगा। आंदोलन में कितने बड़े बड़े मीठे मीठे सपने उन्होंने पूरे देश को दिखाए और पूरा ही देश प्रभावित हुआ। लेकिन उन्होंने क्या करा, जैसे ही उनके पास सत्ता आई उन्होंने 100 करोड़ का अपना घर बना लिया, उसमें बार बना लिया, उसके अंदर करोड़ों के कारपेट लगा दिए, फ्रिज भी उनका लाखों का करोड़ों का है, उनके सोफे में कितनी अय्याशी है। और जब दिल्ली के लोगों ने उन्हें हरा दिया तो उसके बाद अब वो पंजाब पहुंच गए हैं, पंजाब को एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस आदमी से उन्होंने मुझे पिटवाया उसको Z+ सिक्योरिटी दी उन्होंने, वो आज भगवंत मान का चीफ एडवाइजर बनाया हुआ है, वो बड़ा घर, बड़ा घोड़ा, बड़ा गाड़ी, वो सब उनको मिल रही है। और आजकल अरविंद केजरीवाल जी क्या बोलते हुए नजर आते हैं कि मुझे ये घर चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए। उनका काफिला निकलता है, जो इंसान VIP प्रोटोकॉल के खिलाफ बात करता था वो जब उनका काफिला निकलता है तो 50 गाड़ियां तो हम ही गिन रहे होते हैं, 50 गाड़ियों से ऊपर जाता है। तो गद्दारी क्या होती है? गद्दारी अपने मूल सिद्धांतों के खिलाफ काम करने को मैं गद्दारी कहती हूँ और अरविंद केजरीवाल जी से बड़ा गद्दार नहीं है। देखिए, मैं HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट TMT।